हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी एंड सर्विस डिज़ाइन। हम दो टॉपिक आज लेके चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी, हमारा आज का पहला टॉपिक। सर्विस इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सर्विस जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही है और कुछ नहीं। In the future competition, Venkat Ramaswamy says active customer interaction creates a far higher value than a static product offer. It's not just about putting customer at the center but experience. It's about creating value together. इसका मतलब ये है कि वेंकट रामस्वामी ने कहा था फ्यूचर कंपटीशन को देखते हुए कि जो कस्टमर की इंट्रैक्शन है वो हायर वैल्यू तब क्रिएट करते हैं जब स्टैटिक प्रोडक्ट उनको ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ ना कि कस्टमर को सेंट्रलाइज करने के लिए होता है बल्कि एक्सपीरियंस की भी बात यहाँ पे आ जाती है। Service delivery is all about customer driven approach, unlike the 4P's approach, which is product driven, focusing on 4A's: awareness, availability, accessibility, affordability. तो सर्विस डिलीवरी के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है: अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। Customers plays a vital role in successful delivery of service, as customers are often present in the place where service is produced or delivered. Customer alone can influence whether the delivered service is as per customer defined specifications. Other customers who are present in the service scape can also influence the service positively or negatively. मतलब ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस के कस्टमर्स या एम्प्लॉयज़ बल्कि अदर कस्टमर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेवल ऑफ कस्टमर पार्टिसिपेट टिक द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स वैरीज फ्रॉम सर्विस टू सर्विस। जाहिर सी बात है, जो कस्टमर का लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होगा वो सर्विस टू सर्विस डिफर करेगा। इन हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, एग्जाम्पल B2B प्रोजेक्ट लाइक प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंसीज. In moderate level of participation, customer inputs are necessary to facilitate effective delivery of service. In entertainment service, very low level of participation is required. Service provider provides the service and only the customer's presence is required to avail the service. मतलब यहाँ पे अगर मैं एंटरटेनमेंट सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेट बहुत ही लो लेवल का होता है, बहुत ही लो लेवल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर प्रेजेंस ही चाहिए इसमें, बस बाकी ऐसे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। इन मेनी सर्विस डिलीवरीज अदर कस्टमर ऑल्सो इफेक्ट द सर्विस डिलीवरी इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे. This can influence the customer's perceptions of service quality and affect customer satisfaction. तो कस्टमर सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखा जाए, उनके सेटिस्फेक्शन, उनके नीड को इग्नोर ना किया जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कस्टमर्स वाइडन गैप। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। ठीक है, किस तरह से, टॉपिक का मतलब ये है कि किस तरह से कस्टमर्स के बीच में गैप आ जाता है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल्स, ठीक है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होती है उनके रोल्स से रिलेटेड। नॉट बीइंग विलिंग और एबल टू परफॉर्म देयर रोल्स, कुछ कस्टमर्स परफॉर्म ही नहीं करना चाहते हैं, विलिंग ही नहीं शो करते हैं हमारा अपना उस रोल के प्रति। नो रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, इंटरफेयरिंग विद अदर कस्टमर्स और इनकम्पैटिबल मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये था कि कुछ रीज़न जिसकी वजह से गैप आ जा रहा है कस्टमर्स के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसिंग कस्टमर पार्टिसिपेशन। ओके, डिफाइन कस्टमर्स जॉब्स। Helping oneself through active participation, customers may become productive resources. Helping others, mentoring program in universities, promoting the company's recommendation, individual differences, not everyone want to participate. ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड यहाँ पे ये बोल रहा है कि सभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, बस हाँ यहाँ पे ज़रूरी है कि एक दूसरे का हेल्प करके साथ में सब आगे बढ़े। Recruit, educate and reward customers. Recruit the right customers who are comfortable with roles and communicate responsibilities. Educate and train customers through socializing organization value, abilities and skills, customer orientation, customer education and customer information. तो बहुत ही ज़रूरी है कि कस्टमर को ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए, उनके वैल्यूज से रिलेटेड और उनके रोल से रिलेटेड उनको जानकारी दी जाए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड कस्टमर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। हाँ, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए उनको रिवॉर्ड्स भी मिले, तभी जाकर वो मोटिवेट होंगे। अवॉइड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ इनअप्रोप्रिएट कस्टमर पार्टिसिपेशन।
ठीक है, तो सारे नेगेटिव आउटकम्स को हटा दिया जाए ताकि कस्टमर के पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैनेज द कस्टमर मिक्स। Compatibility management, a process of first attracting homogeneous consumers to the service environment, then actively managing both the physical environment and customer to customer encounter in such a way as to enhance satisfying encounters and minimizing dissatisfied customers. तो जो satisfied customers होंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा satisfy हम तब कर सकते हैं जब उन्हें प्रॉपर तरीके से रिवॉर्ड्स दिया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए और उन्हें नेगेटिव आउटकम से दूर रखा जाए। और जो डिससेटिस्फाइंग कस्टमर है, सिर्फ इसी वजह से जो डिससेटिस्फाइंग कस्टमर की जो तादाद होगी वो कम हो पाएगी। इसके कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं। क्या स्ट्रैटेजीज है? होमोजेनियस कस्टमर्स, लोकेशनल प्रॉक्सिमिटी, कोर्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये था उसके 3 स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्विस डिज़ाइन। Service design involves planning business resources and internal operations to improve customer experience. It aims to achieve a cohesive experience flow between the organization and end users. In addition, service design ensures service suits the needs of users and customers better. This process considers all the touch points of the user journey map, whether it's a new or existing product. Service design focuses on what customer need at each stage of service delivery. Service design does the following for an organization: improve efficiency and effectiveness of existing services, identifies new values to add to a service, creates unique user experience. Provide directions for achieving goals like design profitable service that provides high level of quality to satisfy the business needs, ensure that the service delivered at are reasonable and relevant to the customers. तो सर्विस डिज़ाइन क्या होता है? एक बिजनेस रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से प्लान करना, या जो भी इंटरनल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं बिजनेस के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना, यही सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। अब इसकी ऐसे कुछ प्रोसेस हैं जिसमें हमें कस्टमर के नीड्स को ध्यान में रखना है और ये फोकस करना है कि कस्टमर का नीड हर एक स्टेज में, सर्विस डिलीवरी के हर एक स्टेज में किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, उसके हिसाब से ही हमें अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट को ग्रो करना है और उसे और बेहतर तरीके से कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है। प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिज़ाइन। फर्स्ट इज यूज़र सेंट्रिक। For a business to be successful, it must design its services around its users. To understand what your users want, ask them about their thoughts, feelings, and goals when using your service. This can help your company improve an existing service or generate ideas for a new one. ठीक है, यूज़र सेंट्रिक मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस के यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका वांट बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि उनकी थिंकिंग और उनकी फीलिंग्स और उनके गोल्स सर्विस से रिलेटेड हम जान सके, बिजनेस जान सके, ताकि वो और इम्प्रूव कर सके अपने एग्जिस्टिंग सर्विस को, और या फिर न्यू वन को लाने के लिए कोई आइडिया जनरेट कर सके। सेकेंड प्रिंसिपल है को क्रिएटिव। वाइल डेवलपिंग सर्विस डिज़ाइंस इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। को क्रिएशन अलाउज यू टू शेयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द सर्विसेज यू आर डेवलपिंग। तो क्रिएटिव होना बहुत ही ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। Third is sequencing. Visualize services as sequences in a customer journey. Every customer follows 3 distinct sequences: pre-service, during service and after service. जाहिर सी बात है, सर्विस ना कि सिर्फ देते टाइम ही या कस्टमर के यूज़ करते टाइम ही दिया जाए, बल्कि पहले भी दिया जाए और बाद में भी दिया जाए ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो। Evidencing involves helping team member understand what stage the customer is in and so they can get the best service. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर अभी किस स्टेज में है, उसका थॉट, उसका फीलिंग कौन से स्टेज में है, ताकि उसे हम और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। फिफ्थ प्रिंसिपल है a holistic service considered every aspect of the user's journey. Therefore, your company should design service to address stakeholder needs. A service designer should consider all the experiences and journeys of different यूज़र्स। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स सर्विस डिज़ाइन से रिलेटेड। ये हमारी आज की क्लास यहाँ ख़त्म हुई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसे हम ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।